नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आप लोगों के लिए एक बार फिर से लेकर के हाजिर हूँ बहुत ही इम्पॉर्टेंट वीडियोस। जी हाँ, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि वर्तमान में अभी प्रेजेंट में आरआरबी और एनटीपीसी के एग्ज़ाम कंडक्ट किए जा रहे हैं। आपके आरआरबी एनटीपीसी के एग्ज़ाम हो रहे हैं, तो उस कुछ टॉपिक आपके ऐसे हैं जिनसे आपके क्वेश्चन बार बार से पूछे जा रहे हैं, यानी कि वो टॉपिक आपके एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो उसी से एग्ज़ाम से रिलेटेड, या फिर यूँ कहें कि उस एग्ज़ाम से रिलेटेड एक मैं टॉपिक आज लेकर के हाजिर हूँ। इस वीडियो में उसी टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे। आप सामने स्क्रीन पर देख रहे होंगे, चंद्रयान 1 एंड 2 के बारे में बात करेंगे। ऐसा देखने में आया है, लोगों ने अपने एग्जाम्स दे करके आए, उन्होंने बताया है कि ये आपके क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं कौन से, चंद्रयान से रिलेटेड। तो अभी तक आपके चंद्रयान के 2 मिशन हुए हैं, चंद्रयान 1 एंड चंद्रयान 2। तो उससे रिलेटेड हम सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, साथ में और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के बारे में हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। ठीक है, और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा, क्या कि 2 वीडियो, जी हाँ, आरआरबी एनटीपीसी के 2 वीडियो मैं ऑलरेडी अपलोड कर चुका हूँ। एक में बात की है मैंने इंपॉर्टेंट डेज की, इंपॉर्टेंट थीम की, इंपॉर्टेंट ऑर्गेनाइजेशन की, और एक में बात की है मैंने गांधी जी से रिलेटेड सभी क्वेश्चंस मैंने कवर किए, यानी कि 2 वीडियो आ गए हैं। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो ज़रूर से जा करके देख लें। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट जानकारी थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। चलिए स्टार्ट करते हैं इसका वीडियो देखते समय आपके मन में अगर कोई सवाल आता है, कोई चीज़ पूछना चाहते हैं, तो बिना किसी हेजिटेशन के आप पूछ सकते हो। ठीक है, चलिए देखते हैं पहला पॉइंट क्या है। देखिए, मैंने ये बाइलिंगुअल बनाया है, जिससे कि आपको अगर इंग्लिश मीडियम है तो भी आपको दिक्कत ना हो, अगर आप हिंदी मीडियम है तो भी आपको दिक्कत ना हो। ठीक है, दोनों लैंग्वेज में है आपका। चलिए, इसरो की स्थापना कब की गई? व्हेन वाज इसरो फाउंडेड? तो इसरो की स्थापना 15 अगस्त 1969 को की गई। 15 अगस्त 1969 को इसरो की स्थापना की गई। ठीक है, यानी कि इसरो का ये बेसिक नॉलेज है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। इसरो का फुल फॉर्म क्या होता है? इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। तो पहले, क्योंकि ये सभी काम आपको कौन करता है? इसरो ही करता है। ठीक है ना, रॉकेट लॉन्चिंग वगैरह, सैटेलाइट्स को भेजना, ये सभी इसरो ही करता है। तो इसलिए इसरो की थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, तो स्थापना देख लिया आपने, हेडक्वार्टर देख लेते हैं। वर्तमान में इसरो का मुख्यालय कहाँ है? वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ इसरो करेंटली? तो बेंगलुरु कर्नाटक में इसका हेडक्वार्टर है। ठीक है, कहीं भी आपको कंफ्यूजन होता है तो आप कमेंट करके डिस्कस कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, देख लेते हैं नेक्स्ट पॉइंट। नेक्स्ट पॉइंट है, वर्तमान में इसरो के प्रमुख कौन है? हु इज करेंटली द हेड ऑफ इसरो? यानी कि इसरो चीफ कौन है? तो वर्तमान में आपके इसरो चीफ हैं के सिवन। ठीक है, चौथा क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रयान 1 अब हो गया है आपसे स्टार्ट। ठीक है, इसरो में आपको इतनी बेसिक जानकारी आपको पता होनी चाहिए। ठीक है, देखिए, तो आप चंद्रयान से 1 से पहले क्वेश्चन ले लेते हैं, फिर उसके बाद चंद्रयान 2 से लेंगे। ठीक है, चलिए देखिए, चंद्रयान 1 को कब लॉन्च किया गया था? तो चंद्रयान 1 को 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया था। ठीक है, और ये लगभग आपका 10 महीने, आपका, जी हाँ, 1 साल भी मिशन नहीं चला था, और आपका इसरो का उस सैटेलाइट से क्या है, संपर्क टूट गया था। ठीक है, हाँ, तो लगभग 10 महीने आपका ये मिशन चला था। कौन? चंद्रयान 1 22 अक्टूबर 2008 को लॉन्च किया गया, प्रक्षेपित किया गया। आगे बढ़ते हैं, 5वां क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रयान 1 को कहाँ से लॉन्च किया गया? वेयर वाज चंद्रयान 1 लॉन्च्ड? तो चंद्रयान 1 को सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र, जो कि आपका कहाँ पर है, आंध्र प्रदेश में है, वहाँ से इसको लॉन्च किया गया। ठीक है, कंफ्यूजन होता है तो आप पूछ लेना है। चलिए आगे बढ़ते हैं छठे पॉइंट की तरफ। तो छठा पॉइंट कहता है कि चंद्रयान 1 मिशन के समय परियोजना निदेशक कौन था? हु वाज द प्रोजेक्ट डायरेक्टर? ठीक है, यानी कि जो आपका चंद्रयान 1 जो प्रोजेक्ट था, इसके हेड कौन थे, यानी कि डायरेक्टर कौन थे? तो इसके डायरेक्टर थे एम अन्नादुरई। ठीक है, एम अन्नादुरई थे प्रोजेक्ट डायरेक्टर चंद्रयान 1 मिशन के। नेक्स्ट है, चंद्रयान 1 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया? आप सभी जानते हैं कि जो सैटेलाइट आपके भेजे जाते हैं अंतरिक्ष में, उनको रॉकेट से लॉन्च किया जाता है। ठीक है, तो चंद्रयान 1 को PSLV XL-C11 रॉकेट से लॉन्च किया गया। PSLV का फुल फॉर्म होता है पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल। वीडियो के अंत में हम रॉकेट के टाइप के बारे में भी बात करेंगे, जैसे कि कौन कौन से आपके टाइप होते हैं, SLV, ASLV, PSLV,
और GSLV, ये 4 टाइप होते हैं। इनके बारे में हम डिटेल से बाद में बात करेंगे वीडियो के लास्ट में, इसलिए आप वीडियो को शुरू से आखिर तक देखिएगा। हर एक पॉइंट आपके लिए इंपॉर्टेंट है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि अगर आप RRB की तैयारी नहीं भी करते हैं और आप ये एग्ज़ाम देना चाहते हैं तो आपके लिए ये उतना ही इम्पॉर्टेंट है जितना किसी और एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। यानी कि हर एग्ज़ाम के लिए आपका ये वीडियो इंपॉर्टेंट है, या फिर चैनल पर कोई भी वीडियो आप सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अगर आप इसका PDF चाहते हैं तो आपको PDF का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या लिखा हुआ है, चंद्रयान 1 के लॉन्च के समय इसरो के अध्यक्ष कौन थे। देखिए ऊपर मैंने देखा कि वर्तमान में अध्यक्ष कौन है, के सिवन, लेकिन जब चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया तब इसरो के अध्यक्ष कौन थे, तब थे जी माधवन नायर, ठीक है। जी माधवन नायर पूछा जा सकता है, याद रखें। तो ये थे आपके चंद्रयान 1 से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अब बात करते हैं चंद्रयान 2 की। तो चंद्रयान 2 को कब लॉन्च किया गया। देखिए चंद्रयान 1 को 2008 अक्टूबर 2008 में लॉन्च किया गया। अब चंद्रयान 2 को 22 जुलाई 2019 को लॉन्च किया गया, यानी कि लगभग आपके 11 साल बाद इसको लॉन्च किया गया। इतना समय लग गया, ठीक है ना, इसको डेवलप करने में, इसको बनाने में। तो चंद्रयान 2 को कहाँ से प्रक्षेपित किया गया, तो इसको भी वहीं से प्रक्षेपित किया गया, सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र आंध्र प्रदेश श्रीहरिकोटा से, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं 11वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, चंद्रयान 2 को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया, ठीक है। चंद्रयान 1 को PSLV XLC-11 से लॉन्च किया गया था, ठीक है। अब चंद्रयान 2 को देखिए किससे लॉन्च किया गया, GSLV MK3, किससे, GSLV MK3, GSLV मार्क 3 भी इसको बोलते हैं। तो इसका GSLV का फुल फॉर्म क्या है, जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, ठीक है। दोनों के रॉकेट का नाम आप जरूर से याद रखना और कंफ्यूज नहीं होना है। आगे देखते हैं, चंद्रयान 2 चंद्रमा के किस भाग पर लैंड करेगा, यानी करेगा यानी कि मतलब है यहाँ से किस हिस्से पर लैंड किया था, जब लॉन्च किया गया तो किस हिस्से पर लैंड किया। तो चंद्रमा के साउथ पोल में, दक्षिणी ध्रुव पर इसको लॉन्च किया जाना था, ठीक है ना। हाँ, चंद्रयान 2 को कुछ पार्ट में भी बांट दिया गया, कुछ उसके हिस्से भी कर दिए गए, अलग अलग भागों में उसको बांटा गया। तो यही क्वेश्चन है कि चंद्रयान 2 को कितने भागों में बांटा गया था। तो इसके 3 पार्ट थे, कौन कौन से, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। कौन कौन से, ऑर्बिटर, लैंडर एंड रोवर। लैंडर का नाम विक्रम रखा गया था और रोवर का नाम प्रज्ञान रखा गया था। ये एग्जाम में पूछा भी जा चुका है कि लैंडर का नाम क्या है या फिर रोवर का नाम क्या है। तो आप याद रखें, चंद्रयान 2 के लैंडर का नाम विक्रम था और रोवर का नाम प्रज्ञान था। रोवर क्या होता है आपका, जो आपका जब पूरा सैटेलाइट रॉकेट से निकल के चंद्रमा पे लैंड करेगा, लैंड करने के बाद जो आपका चंद्रमा पर ट्रैवल करेगा, ठीक है ना। मान लीजिए ये चंद्रमा है, तो चंद्रमा पे जो जिसके माध्यम से सैटेलाइट क्या है, वॉक करेगा, थ्रू करे, एक जगह से दूसरी जगह जाएगा, तो वो रोवर के थ्रू जाएगा, ठीक है ना। हाँ, लैंडर क्या है, ये लैंडर यानी कि उस सैटेलाइट को लैंड करने में मदद करेगा, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं, चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर कौन थे, ठीक है ना। हाँ, तो चंद्रयान 2 के प्रोजेक्ट डायरेक्टर रितु करिदल थी, ठीक है ना। आपने मिशन मंगल भी आपने एक मूवी देखी, उसमें उसके बारे में भी बात की गई है, ठीक है ना। हाँ, तो मिशन मंगल मूवी देखिए, उसमें भी बहुत इसरो के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में बात की गई है। अब बात कर लेते हैं, इस चंद्रयान 1 और चंद्रयान 2 से क्वेश्चन हो गए, लेकिन अब बहुत इंपॉर्टेंट है, हम बात कर रहे हैं चंद्रमा की, क्योंकि चंद्रयान कहाँ जा रहा है आपका, चंद्रमा पे जा रहा है, तो चंद्रमा के बारे में थोड़ी सी बेसिक जानकारी आपके लिए ज़रूरी हो जाती है। क्या है, चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी कितनी है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये आपका जियोग्राफी का भी क्वेश्चन बनता है। तो 3,84,400 किलोमीटर है आपकी चंद्रमा से पृथ्वी की दूरी। व्हाट इज द डिस्टेंस ऑफ अर्थ फ्रॉम द मून, ठीक है ना। चलिए आगे, पृथ्वी की अपेक्षा चंद्रमा पर गुरुत्वाकर्षण क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, यहाँ पर 1/6 होना चाहिए। कितना, 1/6, यानी कि जिस चीज़ का पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण 6 है तो वहाँ पर कितना हो जाएगा, 1/6 हो जाएगा उसका, ठीक है ना। याद रखना है, यानी गुरुत्वाकर्षण उसका कम हो जाएगा, ग्रेविटी उसकी कम हो जाएगी। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला इंसान कौन था, हु वाज द फर्स्ट पर्सन टू स्टेप ऑन द मून। तो वो थे आपके नील आर्मस्ट्रॉन्ग, ठीक है ना। ये किस मिशन के द्वारा गए थे, अपोलो 11, यहाँ पर अपोलो 11 होना चाहिए, थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है। अपोलो 11 मिशन के द्वारा ये वहाँ पर गए थे, कहाँ पर, चंद्रमा पर। उनके साथ 2 लोग और भी थे, कौन, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन,
कौन थे? अब माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन उनके साथ और थे, यानी कि टोटल 3 लोग गए थे, नील आर्मस्ट्रॉन्ग, माइकल कॉलिंस और एडविन एल्ड्रिन। ठीक है, नाम याद रखें, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, चंद्रमा पर जाने वाला या फिर चंद्रमा पर कदम रखने वाला पहला भारतीय कौन था? हु वाज द फर्स्ट इंडियन टू स्टेप ऑन द मून? था राकेश शर्मा। पांचवा क्वेश्चन है, चंद्रमा के अध्ययन को क्या कहा जाता है? व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड? व्हाट इज द स्टडी ऑफ मून कॉल्ड? कहा जाता है सेलोनोलॉजी, सेलेनोलॉजी। ठीक है, क्या कहा जाता है चंद्रमा के अध्ययन को? सेलेनोलॉजी। अगर आपको बैकग्राउंड में कुछ आवाज़ आई उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगा। ठीक है, तो ये सभी इंपॉर्टेंट पॉइंट थे चंद्रमा से। लेकिन जैसे कि मैंने आपको कहा, वीडियो को बंद नहीं करना है, हम बाद में आपका कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करने वाले हैं। क्या? अलग अलग रॉकेट के बारे में जानेंगे। पहले बात कर लेते हैं आपके SLV। SLV का फुल फॉर्म आप लोग लिखते जाइए, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ठीक है ना? हाँ, तो ये क्या था? ये सबसे पहले डेवलप किया गया इसको। तो यह 4 चरणों वाला, कितने, इस रॉकेट के कितने पार्ट थे? 4 चरणों वाला ठोस ईंधन से संचालित आपका यह रॉकेट है। इसका प्रक्षेपण 1980 में किया गया। ठीक है, इसको पहली बार कब प्रक्षेपित किया गया? 1900 में इसको प्रक्षेपण, इसकी लॉन्चिंग स्टार्ट कर दी गई थी। ठीक है ना? पृथ्वी मिसाइल में SLV का ही प्रयोग किया जाता है, यानी कि जो आपकी पृथ्वी मिसाइल है उसमें भी आपका SLV का ही प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये थी SLV की बात, सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल की बात। दूसरा नंबर आ जाता है आपका ASLV का। ASLV का क्या मतलब है? ऑगमेंटेड, ध्यान से सुनना है, ऑगमेंटेड सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये क्या होता है भाई? तो यह आपका 5 चरणों वाला ठोस ईंधन से संचालित अपेक्षाकृत शक्तिशाली रॉकेट है। और इसका जो विकास किया गया, डेवलपमेंट किया गया, इसको डेवलप किया गया, वो किया गया 1987 से। ठीक है, SLV को 1980 में और ASLV को 1987 में। आई होप आपको कंफ्यूजन क्लियर होगा। ठीक है, 2 की बात हो गई। अब बात कर लेते हैं बाकी 2 की। तो बात नंबर 3 आता है PSLV। ठीक है, फुल फॉर्म मैंने आपको ऊपर बता दिया है, पोलर सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये क्या है? ये 4 चरणों वाला रॉकेट है। ठीक है ना? हाँ, SLV में कितने थे? 4। ASLV में कितने थे? 5। PSLV में कितने चरण हैं? 4, जिसमें ठोस एवं द्रव दोनों ईंधनों का प्रयोग किया जाता है, यानी कि सॉलिड एंड लिक्विड दोनों टाइप के फ्यूल्स का आपका प्रयोग किया जाएगा। इसको सफल पहली बार कब इसको लॉन्च किया गया? 1993 में इसको पहली बार सफलपूर्वक लॉन्च किया गया। ये भारत का सफलतम रॉकेट है। ठीक है ना? और इसी से आपका चंद्रयान 1 को लॉन्च किया गया था। ठीक है ना? हाँ, ये जो सफलतम क्यों कहा जाता है इसको? क्योंकि इससे 30 से अधिक सफल उड़ानें की जा चुकी हैं, पूरी उड़ानें की जा चुकी हैं। और ये भारत का पहला रॉकेट है जिसमें द्रव ईंधन का प्रयोग किया गया, लिक्विड ईंधन का, लिक्विड फ्यूल का प्रयोग किया गया। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके द्वारा 20 देशों को उपग्रह भी प्रक्षेपित किए जा चुके हैं, यानी कि अलग अलग देशों के भी हम लोगों ने क्या किया है, उसको अलग अलग देशों के सैटेलाइट्स को लॉन्च किया है। ठीक है, अब आ जाता है आखिरी में कौन सा? चौथा नंबर, GSLV। सबसे मॉडर्न आपका ये लॉन्चिंग व्हीकल है। इसका फुल फॉर्म क्या है? जियो सिंक्रोनस सैटेलाइट लॉन्चिंग व्हीकल। ये भारत का सबसे शक्तिशाली रॉकेट है और 2001 में इसका विकास किया है। ठीक है, 2001 में इसके विकास किया गया। इसमें कुल 3 चरण हैं। इसमें जो ईंधन है वो यूज़ किया जाता है आपका सॉलिड, लिक्विड एंड क्रायोजेनिक। ठीक है, क्रायोजेनिक, इसके इंजन को बोला जाता है क्रायोजेनिक इंजन। क्रायोजेनिक इंजन क्या है, थोड़ा सा उसके बारे में मैं आपको जानकारी दे दूं, लेकिन हालांकि टॉपिक आपका लंबा है, लेकिन मैं थोड़ी सी आपकी जानकारी दे देता हूं। अत्यंत कम तापमान पर काम करने वाले इंजन क्रायोजेनिक इंजन कहलाते हैं, यानी कि जो इस रॉकेट में जो इंजन लगा है उसका टेम्परेचर बहुत ही कम, मतलब उसका जो वर्किंग मेथड है वो बहुत ही कम टेम्परेचर काम करता है। ठीक है ना? तो इसीलिए क्या डिफिनीशन है इसकी? अत्यंत कम तापमान पर काम करने वाले इंजन क्रायोजेनिक इंजन कहलाते हैं। इसमें ईंधन के रूप में -253 डिग्री सेंटीग्रेड पर लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। किसका? लिक्विड हाइड्रोजन का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, महेंद्रगिरी, जो आपका इंडिया में महेंद्रगिरी है, वहाँ पर आपका क्रायोजेनिक इंजन का विकास किया जाता है। ठीक है, क्रायोजेनिक इंजन का विकास महेंद्रगिरी के लिक्विड प्रोपल्सन सेंटर में किया जाता है। तो ये सभी इंपॉर्टेंट जानकारियाँ थी आपकी रॉकेट से रिलेटेड। वीडियो आपको कैसा लगा हमें ज़रूर से बताएं। पसंद आया तो लाइक और शेयर जरूर से कीजिएगा। ठीक है, तो आप लोग थोड़ा सा लाइक और शेयर करने में कंजूसी करते हैं। कोई कमी रह गई हो, आप कोई और चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं तो भी आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। ठीक है, अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को जरूर से सब्सक्राइब कर ले। बाकी जो पहले 2 वीडियो आ चुके हैं RRB के, उनको भी जाकर के देख लें। मैं वीडियो के लास्ट में यहीं पर आपको 2
2 बॉक्सेज आ जाएंगे और यहीं पर आपको वो दोनों वीडियो मिल जाएंगे, उन पर क्लिक करके आप उनको देख सकते हैं। ठीक है, आप हमें सोशल मीडिया पर भी फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक और इंस्टाग्राम पेज है, इन सभी के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। ठीक है, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।